वेलकम माई वेरी वेरी प्रेशियस टॉरस। कैसे हैं आप सब टॉरस? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और ये रीडिंग आपकी सितंबर की जनरल रीडिंग है, तो सबसे पहले हम प्रेडिक्शन करेंगे और उसके बाद में गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। प्रेडिक्शंस आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं और पूरी रीडिंग ये एक जनरल रीडिंग है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि उतना ही खुद पे लीजिए जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आपके सितंबर की थीम देखेंगे कि सितंबर की थीम क्या है टॉरस। लेट्स सी, वी हैव टेम्परेंस, वी हैव सन, वी हैव लाइन से 3 मेजर अरकानाज आए हैं। ओके, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, we have 4 of Pentacle and we have Ace of Swords। तो क्या चीज़ है, कैसा रहेगा आपका सितंबर, क्या दिख रहा है यहाँ पे? सबसे पहले टेम्परेंस दिख रहा है। टेम्परेंस आया है सितंबर के लिए, तो बता रहा है टेम्परेंस के काफ़ी बैलेंस्ड महीना रहेगा आपका। तो चीज़ें बैलेंस में होंगी, चीज़ें थोड़ी बोरिंग भी लग सकती हैं आपको। बैलेंस में होना मतलब सब सही चल रहा है, ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लाइफ सही चल रही है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, तो एक बैलेंस यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिख रहा है लाइफ में। उसके बाद में द सन की एनर्जी है। द सन की एनर्जी बता रही है कि सितंबर के कुछ दिन आपके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव निकलने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। और इस खुशी का रीज़न कुछ भी हो सकता है, लिटरली कहीं पे वेकेशन पे जाना, घूमने जाना, या फिर अच्छे रिलेशनशिप में होना, या फिर आसपास सपोर्ट सिस्टम होना। कुछ लोगों के लिए गुड लक बता सकता है, प्रेगनेंसी बता सकता है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। बट यस, आप खुश हैं और आप पॉजिटिव हैं क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा है सितंबर में। उसके बाद में द वर्ल्ड की एनर्जी है। द वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही कि कोई काम आपका कंप्लीट हो रहा है सितंबर में, कोई एक साइकिल है जो आपकी कंप्लीट हो रही है सितंबर में। तो द वर्ल्ड से समझ में आ रहा है कि कोई या तो कोई प्रोजेक्ट आपने लिया था वो कंप्लीट होगा, पढ़ाई कंप्लीट होगी, तो कुछ ना कुछ कंप्लीट हो रहा है। ये कंप्लीशन की एनर्जी है और ये एनर्जी ट्रैवलिंग की भी होती है, तो अगेन देयर इज़ अ चांस कि आप ट्रैवल करें कहीं दूर। उसके बाद में नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, मतलब कि यहाँ पे कोलैबोरेशन के चांसेस दिख रहे हैं। कोई पर्सन हो सकता है जो आपको किसी टाइप का ऑफ़र दे। वैसे तो नाइट ऑफ कप्स अक्सर इमोशनल ऑफ़र्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि फ्रेंडशिप का ऑफ़र या फिर रिलेशनशिप का ऑफ़र, या फिर कोई पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, या फिर कोई पर्सन आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, बट इन सम केसेस ये ऑफ़र आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकते हैं। उसके बाद में 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कई बार उन लोगों के लिए भी आती है जो लोग थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं और अपने पैसों को बचा बचा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक आपके अंदर सेंस हो सकता है कि मुझे अपने पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने हैं, बट ये बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के लिए होगा। मोस्टली 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताती है कि आपके पास में कुछ है, कोई चीज़ है आपके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है और आप उसे प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ मेरे ही पास रहेगी, मुझे किसी को देना नहीं है, किसी से शेयर नहीं करना है। तो इस टाइप की एनर्जी। उसके बाद में एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मिल सकता है आपको, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल सकती है आपको, कुछ पता चल सकता है जो पहले पता नहीं था, कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, या फिर कोई नया आइडिया दिमाग में आ सकता है। तो ये मैसेज या इन्फॉर्मेशन या आइडिया से रिलेटेड एनर्जी है। तो ये आपकी थीम दिख रही है। और अब हम छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में डिस्कस करेंगे टॉरस, कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में सितंबर में, क्या चीज़ें हो रही हैं और आप फील कैसा कर रहे हैं। सो लेट्स सी, जो पहला कार्ड है वो 10 ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ पेंटिकल मतलब होता है कि किसी चीज़ का अबंडेंस है। 10 ऑफ पेंटिकल बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है, और पर इस कार्ड में बहुत ही अलग तरीके से 10 ऑफ पेंटिकल को दिखाया गया है। सो मैं दोनों चीज़ें आपको बताती हूँ कि लाइफ में आप इस कार्ड के अकॉर्डिंग लाइफ में आपको कुछ बड़ी चीज़ मिल रही है, कोई बड़ा अबंडेंस मिल रहा है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी है आपके पास में।
जो कि लोगों की नज़रों में बहुत ही अबंडेंस वाली बात है, बट ये चीज़ थोड़ा सा प्रेशर भी आपके ऊपर क्रिएट कर रही है। इसका सबसे सही एग्जांपल ये होगा कि फॉर से आपका प्रमोशन हो गया है, बट प्रमोशन के साथ साथ आपकी ज़िम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो आप थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हो, प्रेशर अपने ऊपर फील कर रहे हो। तो यहाँ पे कोई चीज़ आपके पास में अबंडेंस में है, बट आपको उसका प्रेशर समहाउ फील हो रहा है। मुझे और कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ का, बट फ़िलहाल के लिए यही है। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में सब लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और बहुत ज़्यादा आपको मानते हैं आपके घर में सब लोग, बट फिर उन लोगों के साथ में आपके ऊपर घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। तो आप समझ रहे हो कि कोई चीज़ आपके पास में अबंडेंस में है, चाहे वो प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे कोई और चीज़ हो। प्यार और पैसा तो बहुत ही बेसिक होता है, ये कुछ और भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा प्रेशर उस चीज़ का फील हो सकता है। एनीवेज आई डोंट नो कि इस डेक में इसको इस तरीके से क्यों रिप्रेजेंट किया है, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो अगर लाइफ में कुछ पॉजिटिव मिल रहा है तो उसके पॉजिटिव साइड को देखेंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे रेदर देन उसके नेगेटिव साइड को देखना। ओके उसके बाद में 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपको ये सजेस्ट करती है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको एथिकल वे में करिए और मॉरल वे में करिए। तो एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्रेडिक्शन ये है कि आप हो सकता है कि आप कुछ अनएथिकल कर रहे हो और बाद में आपको रियलाइज़ हो कि ओ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो किसी को हर्ट मत करिए या फिर कोई गलत काम मत करिए, हमेशा सही डायरेक्शन पे चलिए। सितंबर में जितना आप राइटफुल डायरेक्शन पे चलोगे, जितना आप सही डायरेक्शन में चलोगे, उतना ज़्यादा आप खुश रहोगे, उतने ज़्यादा आप सक्सेसफुल रहोगे। कोई चीज़ गलत करना आपको टेम्प्रेरी आपको ऐसा लग सकता है कि ये चीज़ मैं कर लेती हूँ, ये शॉर्टकट है, या इससे मेरी लाइफ में खुशी आ जाएगी ये चीज़ करने से, पर जो चीज़ आप करना चाहते हैं उससे किसी और को हार्म हो रहा है तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो गलती आपके ग्रोथ को रोक रही है। ओके तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको माइंडफुल रहना है कि यस आपको जो करना है करिए, आपको जो अचीव करना है वो करिए, आपको जो चीज़ खुश रहने के लिए करनी है वो करिए, पर जानबूझ के किसी को हर्ट मत करिएगा। ओके उसके बाद में 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। अब मुझे समझ में आया कि 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स है। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपका किसी से कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ये चीज़ आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है सितंबर में। इसीलिए आप सोच रहे हो कि मैं जाके गुस्से में कुछ बातें सुना देती हूँ इस इंसान को, या फिर मैं उसके साथ ऐसा कर दूँगी वैसा कर दूँगी। तो ये सब आपको नहीं करना है। आई अंडरस्टैंड आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है या फिर आप किसी पे नाराज़ हैं, जैसे आपके बॉस हैं या कलीग्स हैं या रिलेटिव हैं या फिर कोई फ्रेंड है। अगर आप इस सिचुएशन को पीसफुली हैंडल करने की कोशिश करेंगे या फिर इस कॉन्फ्लिक्ट को आप सही तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुझे एक और एग्जांपल समझ में आया है इन दोनों कार्ड से और मुझे समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। सी फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऑफिस में हैं और आपके बॉस ने आपको कुछ गंदा सुना दिया है, आपके बॉस ने कुछ बकवास कर दिया आपके सामने और आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि आप सोच रहे हो कि मैं अपने बॉस के मुंह पे रेजिग्नेशन मार दूंगी या मार दूंगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तुरंत आपको रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बॉस आपको कुछ बोल रहा है तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम, थोड़ा शांत रहें, थोड़ा अपनी समझदारी से सिचुएशन को हैंडल करें, इम्पल्सिव ना हो और साइड बाय साइड कोई दूसरी जॉब ढूंढना शुरू करें। तो इम्पल्सिव डिसीज़न आपको नहीं लेना है। अभी मुझे ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि गुस्से में आके या इम्पल्सिव डिसीज़न आप नहीं लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस चीज़ को याद रखिए। यस आपकी बुक्स में किसी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट है, बट इस कॉन्फ्लिक्ट को जितना आप समझदारी के साथ में अपने दिमाग से पेशेंस और कामनेस से हैंडल करेंगे उतना ज़्यादा ये चीज़ आपके फेवर में जाएगी। तो ये यूनिवर्स ने हमें एक साइन दिया है। उसके बाद में 9 ऑफ कप्स है। वाओ। सो 9 ऑफ कप्स ये बताते कि कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है जो आप चाहते थे कि हो। ये कोई छोटी सी चीज़ हो सकती है, ये कोई बहुत ही बड़ी चीज़ हो सकती है, बट एक्चुअली 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट बताता है। तो यहाँ पे कोई छोटी बड़ी आपकी विश पूरी हो सकती है क्योंकि ये विश पूरी हो रही है और आप बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हो कि चलो फाइनली ये चीज़ हो गई, ये चीज़ मैं बहुत टाइम से चाहती थी या बहुत टाइम से चाहता था। तो यहाँ पे कुछ आप ना ग्रेटफुल बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो सितंबर के एक पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे आप बैठे हुए हो कोई आपकी इच्छा पूरी हुई है एंड यू आर जस्ट फीलिंग ग्रेटफुल। उसके बाद में 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ओह ये बहुत ही प्यारा सा कार्ड है।
थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी ये बता रही, देखिए ये कार्ड क्या बता रहा है, इस कार्ड में खुद इसी कार्ड में एग्जाम्पल है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन की कहीं पे जॉब लग गई है या फिर किसी, आई थिंक किसी कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है, और इस पर्सन के हाथ में उस सिलेक्शन का लेटर है, और अभी वो पर्सन उस कॉलेज के सामने खड़ा हुआ है, जस्ट गेट से एंटर ही किया है और अपने कॉलेज को देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। तो ये कहीं पे सिलेक्ट होने की एनर्जी है, या फिर कहीं पढ़ने जाने की एनर्जी है, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने की एनर्जी है, ऑफिस ज्वाइन करने की एनर्जी है, कोई नया ग्रुप ज्वाइन करने की एनर्जी है, कोई नई क्लासेस ज्वाइन करने की एनर्जी है, कोई नया काम शुरू करने की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप में से कुछ लोग किसी ऐसी जगह पे भी हो, आप में से कुछ लोग कोई ऐसी चीज़ को भी एक्सपीरियंस कर रहे हो जो शायद आपने पहले किया नहीं था, या फिर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिवली सरप्राइजिंग है ये चीज़। और यस, तो आप यहाँ पे टॉरस अच्छा फील कर रहे हो, कुछ नया एक्सपीरियंस, कोई नई जगह, कोई ऐसी जगह जहाँ आप यूजुअली नहीं जाते हो, ऐसे लोग जिनसे यूजुअली नहीं मिलते हो, तो ऐसी किसी जगह पे आप दिख रहे हो। उसके बाद इस कार्ड का नाम ही द पेशेंस है, और ये एक्चुअली द हैंग्ड मैन की एनर्जी है। हैंग्ड मैन की एनर्जी हमें पेशेंस रखने के लिए बोलती है। तो एक पॉइंट सितंबर में ऐसा दिख रहा है जहाँ पे हो सकता है कि आपको पेशेंस रखना पड़े किसी चीज़ के लिए, और आप सोच रहे हो कब होगी ये चीज़, कब होगी, कब होगा, कितना टाइम वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न टू गेट कंफर्टेबल विथ सिटिंग वाइल सिटिंग स्टिल वेन एवर नेसेसरी। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको सजेस्ट करें कि पेशेंस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेशेंस रखना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें सही टाइम पे होंगी आपके लिए, और कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ सकता है सितंबर में। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका आप सालों से इंतज़ार कर रहे हो, ये उसके बारे में नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ है जिसका आप सितंबर में ही होने का वेट कर रहे हो, तो थोड़े दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, बट वो चीज़ हो जाएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अगर आपका कोई काम अटका पड़ा हुआ है, या फिर आप कुछ चाह रहे हो, या फिर आप किसी चीज़ में जल्दबाजी कर रहे हैं, तो जल्दबाजी मत करिएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस चीज़ के लिए रेडी रहें। उसके बाद में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता सकती है कि आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने नाइट ऑफ कप्स देखा था, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि आपकी लाइफ में कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि या फिर वृषभ राशि। और ये पर्सन आपकी केयर करते हुए दिख रहा है, आपको नर्चर करते हुए दिख रहा है, और आपको प्यार देते हुए दिख रहा है। ये लिटरली पर्सन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो आपका ध्यान रख रहा है, टॉरस। और यस, उसके बाद में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। यहाँ पे दो एनर्जी साथ में आ रही हैं, दो एनर्जीज का मर्ज हो रहा है या फिर कोलैबोरेशन हो रहा है। अब क्योंकि मुझे ये दोनों कार्ड ऐसे आर्क टाइप दिख गए, तो आपकी लाइफ में लोग दिख रहे हैं। एक इंसान ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा लविंग है, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, और बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जो अपने दिल से सोचता है और हार्ट से डिसीज़न लेता है। दूसरा इंसान वो है जो कि लाइफ की प्रैक्टिकलिटी में बिलीव रखता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, और थोड़ा सा समझदार, ज़्यादा इंटेलिजेंट, और सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करने वाला इंसान है। ये दोनों इंसान मिलके कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं आपकी लाइफ में, ये फ्रेंडशिप हो सकती है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, अगेन ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके मेंटोर हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं, कि एक आप हो, एक आपके टीचर हैं, या फिर तो कोई ना कोई ऐसे इंसान के साथ आप काफ़ी ज़्यादा समय बिताते हुए दिख रहे हैं। इन सम केसेस यहाँ पे एक ऐसी भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है, अगर कोई जस्ट इन केस अगर कोई कोलैबोरेशन ये नहीं है, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को मैं समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे क्या कहने की कोशिश करिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि अगर लाइफ में ऐसा मौका आए जहाँ पे आपको अपना स्टैंड लेना पड़े, तो आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए, अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए। यहाँ पे एक छोटी सी गाइडेंस है, शायद किसी के काम आ जाए। उसके बाद में 9 ऑफ पेंटिकल है। सो आप यहाँ पे सितंबर के मिड में या सितंबर के एंड में अराउंड आप
अपने मेहनत के फल को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल आप लाइफ में फील कर रहे हो। लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है जो कि आपको एक सेंस ऑफ प्राइड दे रहा है, आपको प्राउड फील हो रहा है खुद पे। हाँ, 9 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि इंडिविजुअली भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपकी लाइफ में लोग, बट इंडिविजुअली भी आप ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी से खुश हो और जहाँ पे ऑलरेडी आपने जो मेहनत की है उसका रिज़ल्ट आपको मिल गया है और आप एकदम चिल कर रहे हो आप अपने रिज़ल्ट को एंजॉय कर रहे हो। और यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज भी आपके लिए यही है कि लाइफ में थोड़ा सा पॉज लेके और आज तक आपने जो अचीव किया है उसे चेरिश करो, उसे एंजॉय करो। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे 999 की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मे बी आपके लिए 9 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, बट 9 नंबर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं टैरो रीडिंग में। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा पॉजिटिव है आपकी लाइफ में जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो सकते हो सितंबर में। ओके, उसके बाद में 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी अगेन रेस्ट करना, चिल करना, वेकेशन पे जाना, ब्रेक लेना, यही सब बताते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक आने वाला है लाइफ में बहुत ही अच्छा सा। या तो आप हो सकता है फैमिली के साथ में बाहर जाएं, या तो अगेन कहीं ट्रैवल करें, या फिर अपने काम से आप छुट्टी लें, रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं और खुश हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। दोनों कार्ड साथ में आ गए हैं। द हाई प्रीस्टेस आई है और एस ऑफ पेंटिकल आया है। द हाई प्रीस्टेस यहाँ पे आपका यूनिवर्स से कनेक्शन बताती है कि यूनिवर्स से आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपको सितंबर में भी कंटिन्यूसली मैसेजेस मिलते रहेंगे यूनिवर्स के। आपका इंट्यूशन बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और आपका इंट्यूशन आपको डायरेक्शन दे रहा है, आपको बता रहा है कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स आपको अलग अलग मीडियम से गाइड कर रहे हैं, जैसे टैरो रीडिंग या फिर कुछ साइंस मिलना, कोई कोटेशन देखना या कुछ ना कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो आई थिंक आप में से काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल हैं जो फुल मून में बिलीव करते हैं, न्यू मून में बिलीव करते हैं, मून को देखते हैं या स्काई को देखते हैं, यूनिवर्स से बातें करते हैं। कुछ ना कुछ तो है आप में जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। बट यहाँ पे कुछ आपका इंट्यूशन आपको कोई रास्ता भी दिखा सकता है जो जिस रास्ते पे चलना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपका इंट्यूशन आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है या फिर बार बार एक ख्याल आपके मन में आ रहा है कि ये मुझे कर लेना चाहिए, ये मुझे पाथ फॉलो कर लेना चाहिए, ये काम मुझे अब निपटा लेना चाहिए, ऐसा कुछ अगर मिलता समझ में आता है ना, तो उस चीज़ को फॉलो ज़रूर करिएगा क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। लास्ट कार्ड लेंगे 8 ऑफ सॉर्ड्स। सो 2 चीज़ आपको परेशान कर सकती है सितंबर में। पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, बहुत काम है की एनर्जी है, टेंशन ले रहे हो थोड़ा सा आप, या तो अपने काम को लेके या पढ़ाई को लेके। और दूसरी चीज़ या तो हो सकती है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे एक और मैसेज है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको उसको ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो फॉर इट। यहाँ पे लिखा है स्टॉप ओवर थिंकिंग इट एंड जस्ट डू इट। इतना ओवर थिंकिंग मत करो। अगर आपको कुछ करना है, कुछ डिसीज़न लेना है या फिर कुछ काम करना है तो यू कैन जस्ट गो फॉर इट। तो अपनी ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, जो काम करने हैं वो कर लीजिए, इतना मत सोचिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर काम का टेंशन ज़्यादा है तो एक ब्रेक लीजिए, पर थोड़े तो टेंशन में आप दिख रहे हो यहाँ पे। वॉट एल्स इज़ गोइंग ऑन? प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। हाई प्रीस्टेस आई थी। एक और बहुत ही सुंदर सा कार्ड आया जो कि ये बता रहा है कि यूनिवर्स आपको नेगेटिव फोर्सेस से बचा रहे हैं जो कि आपके कंट्रोल के बाहर हैं। तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ से, आपको ये पता भी नहीं होगा। पता है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। यहाँ पे कार्ड आया है कि आप कुछ बहुत ही अलग सी चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे इस महीने जो पहले आपने कभी नहीं किया। अगेन ये बहुत ही सिमिलर 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी जैसा है कि आप ऐसे लोगों के साथ हैं जिनके साथ शायद पहले आप रहते नहीं थे, ऐसे ग्रुप के साथ में अलग अलग जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बेसिकली ये कार्ड ऐसा बताते कि आप वो रोल लाइफ में प्ले करेंगे जो पहले आपने कभी किया नहीं है। तो ये रोल हो सकता है नई जॉब का हो, नई फ्रेंडशिप का हो, मतलब कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हो जो आपने पहले नहीं किया है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। न्यूज़ ऑफ अ बर्थ। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ न्यूज़ मिल रही है, या तो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर किसी के बर्थ की न्यूज़ मिल रही है। तो आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है किसी के बर्थ की या तो किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की।
अ जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल, आप किसी जर्नी पे निकलते हुए दिख रहे हो। अगेन यहाँ पे ट्रैवलिंग है आपके कार्ड्स में, बट एट द सेम टाइम ये जर्नी मेंटल भी हो सकती है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर रहे हो, किसी चीज़ पे काम करना शुरू कर रहे हो जिससे रिलेटेड काम आपने पहले नहीं किए हैं। दिसंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है टॉरस। हो सकता है कि जिस चीज़ पे आप अभी काम कर रहे हो उसका रिज़ल्ट आपको दिसंबर में मिले। कुछ तो सितंबर में ऐसा होगा जो कि आपकी दिसंबर की जर्नी से रिलेटेड होगा। ओके, उसके बाद है समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल और इनसिंसियर। यहाँ पे आप एक चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो अपनी लाइफ में सितंबर में। वो चीज़ ये है कि अपने काम को किसी और के ऊपर डिपेंड मत रखिएगा। अगर आपका कोई इम्पॉर्टेंट काम है तो ये मत सोचिए कि कोई और किसी और को करने को बोल देती हूँ या बोल देता हूँ, क्योंकि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में दिख रहा है जिसे आप कुछ बोलेंगे करने को पर वो करेगा नहीं, क्योंकि वो इनसिंसियर है थोड़ा। अपने हेल्थ का ध्यान रखें, मेंटल और फिजिकल हेल्थ का। बेसिकली कार्ड ये बताता है कि आपको वो चीज़ नहीं करनी, सेल्फ सेबोटाज अपने आप को नहीं करना है। जैसे सेल्फ सेबोटाज मतलब जानबूझ के अपने आप को परेशानी में नहीं डालना है। जैसे हमें पता है कि कुछ फूड हम कंज्यूम करते तो हमारी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता है, तो प्रिकॉशन रखें। आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाने लगते हो तो आप बीमार पड़ जाते हो, तो अपने आप उसमें प्रिकॉशन रखें। आपको लगता है कि कुछ लोग आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं तो वहाँ पे प्रिकॉशन रखें। आपको पता है कि जब मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता है, तो उस चीज़ पे ध्यान रखें। तो ये कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको पता है कि आपको नहीं करनी चाहिए, तो इसको अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। ओह देखिए, इस कार्ड के कंजंक्शन में आया है स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। ये दोनों एक्चुअली एक ही कार्ड है। ये कार्ड भी बोलता है कि कुछ नया एक्सपीरियंस करोगे आप लाइफ में, और ये कार्ड भी यही बोलता है कुछ नया रोल प्ले करोगे आप लाइफ में। समवन इज़ ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, तो थोड़ा सा आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा। आप और आपके दोस्त के बीच में, आप और आपके काम के बीच में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करें। और कैन यू इमेजिन ये कैसे हो रहा है? यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, और उसकी कंजंक्शन में ये कार्ड आया है कि कोई आपको कोई आपके रास्ते में आने की कोशिश कर रहा है, पर यूनिवर्स आपको ऑलरेडी यहाँ पे सेव कर रहे हैं। डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है अगर आप फीमेल हैं तो आपकी कोई बहुत ही अच्छी फीमेल फ्रेंड है जो आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, या फिर ये नई फ्रेंडशिप भी हो सकती है। अगर आप मेल हैं तो ये मेल के साथ में होगा, मतलब सेम जेंडर फ्रेंडशिप्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगी। बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, ओवर थिंकिंग से बच के रहिए। हैप्पीनेस है यहाँ पे, फॉर श्योर हैप्पीनेस तो है, क्योंकि सन दिखा था हमने। एक लास्ट कार्ड लेंगे। ओके, एन एरोगेंट बूस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। कोई आपकी लाइफ में एक पर्सन है जो कि बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है और आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर करता है, और आपके लिए मैसेज है कि उस पर्सन से थोड़ा सा आपको बच के रहना है, या फिर उसे इग्नोर करना है, या फिर उससे ट्रिगर नहीं होना है। तो कोई पर्सन अगर आपको इरिटेट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको इग्नोर करिए, नहीं तो ये पर्सन आपका दिमाग ख़राब करेगा। ओके, सो अभी यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे। सो टॉरस, अभी मैं 1 बाय 1 करके कार्ड्स निकालूंगी और आपको देखना है कि कौन सा कार्ड आपके लिए था। ओके, बिकॉज डू रिमेंबर ये जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो कुछ गाइडेंस कुछ लोगों के लिए हो सकती है और कुछ गाइडेंस कुछ लोगों के लिए हो सकती है और कुछ लोगों के लिए सारी गाइडेंस हो सकती है। बट आप जिस लाइफ के फेज़ में स्टैंड कर रहे हैं उस फेज़ के लिए ये गाइडेंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। ओके, सो पहला कार्ड आया है सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। वी ऑल हैव मैजिक इन अस इवन इन द मुंडेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। रिमेंबर दैट यू आर अ मैजिकल बीइंग विथ अ यूनिकनेस एंड वर्थ दैट कम फ्रॉम जस्ट बीइंग यू। मैंने जब ये कार्ड पढ़ रही थी तो मेरे इंट्यूशन एक बहुत ही स्ट्रांगली बात बोली है। सबसे पहले तो जो मेरे इंट्यूशन ने बताया वो मैं आपको बताती हूँ
कि आपको लाइफ में ऐसा फील हो सकता है कि आप जो कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, या फिर आप जो कर रहे हो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है, आप जो कर रहे हो उसमें आपको इतना मज़ा नहीं आ रहा है, बट आप उन सारे काम को भी किसी ना किसी तरीके से इन्जॉय कर सकते हो या फिर ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। फॉर से कि आपको डेली पढ़ाई करना पड़ रहा है, पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आप अपने पढ़ाई करने के तरीके को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अपने नोट्स बनाना शुरू करिए, थोड़ा अलग स्टाइल ऑफ स्टडीज़ शुरू करिए, अपना रूटीन थोड़ा चेंज करके देखिए, बीच बीच में ब्रेक लीजिए। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि कोई काम जो आपको बहुत ही मुंडेन लग रहा है, बहुत ही बोरिंग लग रहा है, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ अपनी वाइब को उस चीज़ में ऐड करके। अब जैसे मैंने स्टडीज़ का एग्जांपल दिया, आपके लिए जॉब भी हो सकती है। फॉर से कि आप डेली जॉब करने जाते हो, आपको लग रहा है बहुत ही बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा जॉब से, बोरिंग है जॉब, ऐसा है वैसा है, तो उस जॉब को आप कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो। अगर आपको 6 महीने उसी जॉब में रहना है, कहीं और आप जा नहीं सकते, तो उसको आप कैसे इंजॉय कर सकते हो, आप छोटी छोटी चीज़ें कैसे ऐड कर सकते हो। क्या आप कोई फ्रेंड्स बना सकते हो ऑफिस में, क्या आप अपनी डेस्क को रीडेकोरेट कर सकते हो, क्या अपने काम में आप थोड़ा और इंथुजियाज़म लेके आ सकते हो, तो कुछ ना कुछ करके अपने मुंडेन डेली वर्क को इंटरेस्टिंग बनाना है। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन में रहते हो या फिर जब आप जॉब में रहते हो, तो सेम चीज़ डेली करनी है और वो चीज़ हमें बहुत बोरिंग लगने लगती है, कई बार फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगती है। तो कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करिए। दूसरा, एक्चुअली कार्ड क्या बोल रहा है कि इस कार्ड का एक्चुअल मीनिंग ये है कि हम हर एक की वाइब बहुत ही अलग होती है। मतलब कि वाइब्रेशन, या फिर आप बोलते हो ना कि मुझे इस पर्सन की वाइब बहुत ज़्यादा पसंद है, ये इंसान जैसा है उसकी वाइब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये कार्ड बोलता है कि अपनी वाइब या अपनी ऑथेंटिसिटी या अपने अंदर का जो यूनिक मैजिक है, उसके हिसाब से ज़िंदगी को अगर आप जिएंगे और अपने काम करेंगे, तो आप सक्सेसफुल भी बहुत जल्दी होंगे, आप आगे भी लाइफ में बहुत बढ़ेंगे और लोग आपको पसंद भी करेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल टैरो रीडिंग की बात करते हैं। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, तो मैं किसी भी चैनल को देख के टैरो रीडिंग नहीं करती हूँ कि कौन क्या कर रहा है, मैं अपनी वाइब को फॉलो कर रही हूँ। दिस इज़ माई वाइब, ये मेरी ऑथेंटिसिटी है। तो आई डोंट नो ये मैसेज किस लिए आया है, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आप जैसे हो वैसे रहो और वैसे रह के अपनी ज़िंदगी को जियो या वैसे रह के काम करो। अगर आपके पास में ऑप्शन हो कि आपको किसी और को फॉलो करना है या अपने स्टाइल को फॉलो करना है, अपने वे ऑफ लिविंग को फॉलो करना है, जो आप चाहते हो वैसे आपको रहना है, तो हमेशा अपने अंदर के मैजिक को चूज़ करो। आप यूनिक हो और आप एक अलग टाइप का मैजिक है, और पूरी दुनिया डिज़र्व करती है आपकी वाइब को समझना और जानना। तो अपनी एनर्जी से ऑथेंटिक रहिए, किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, कौन क्या कर रहा है वो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी को अपने स्टाइल में जीना है। ओके, उसके बाद में है सरेंडर टू पैशन। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है गेट आउट ऑफ योर हेड। गेट आउट ऑफ योर हेड मतलब क्या होता है? मुझे यहाँ पे गेट आउट ऑफ योर हेड मतलब क्या होता है, इंग्लिश का ये सेंटेंस गेट आउट ऑफ योर हेड, इसका मतलब क्या होता है आधे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है। गेट आउट ऑफ योर हेड मतलब होता है कि अपने दिमाग से बाहर निकलो। अपने दिमाग से बाहर निकलो मतलब क्या? मतलब जब हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, कोई काम हमें करना तो है पर हम बहुत सोच रहे हैं, टैरो रीडिंग चैनल शुरू तो करनी है बट बहुत सोच रहे हैं करें कि नहीं करें, करेंगे तो क्या होगा, लोग कैसे लेंगे, सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, तो इतना ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर एक फायर है, आपके अंदर पैशन है, और उस पैशन में आपको स्टैंड करना चाहिए। मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि यहाँ पे भी थोड़ा सा सिमिलर मैसेज आया है, फोकस ऑन पीपल और एक्टिविटीज़ दैट इग्नाइट योर पैशन एंड लेट इट फ्लो। उन लोगों के साथ रहिए जिनके साथ आपको पैशनेट फील होता है। लाइफ में वो काम करिए जो काम करके आपको पैशनेट फील होता है। इफ़ यू आर समवन जो पैशन को अपने फॉलो करना चाहते हैं, तो उसको ओवर थिंकिंग मत करिए, ओवर थिंक मत करिए, अपने पैशन को फॉलो करिए। गेट आउट ऑफ योर हेड तब भी आता है जब आप कंटिन्यूसली बहुत सारे दिन बस बैठे हुए हो, चिंता कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो, बैठे हुए हो, टेंशन ले रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, टेंशन टेंशन टेंशन, सोच रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, सोच रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। लैक ऑफ एक्टिविटी भी एक डिप्रेशन का या सैडनेस का कारण होता है, और बहुत बड़ा कारण होता है। अगर कोई इंसान जिसके पास में दुनिया में सब कुछ है और वो इंसान अपने बहुत ही सुंदर
अमीर इंसान है, वो अपने सुंदर से घर में रूम में बस बैठा ही हुआ है, फ़ोन ही स्क्रॉल कर रहा है, बस खा पी रहा है और फ़ोन स्क्रॉल कर रहा है, तो वो इंसान भी ना डिप्रेस्ड हो जाएगा, ट्रस्ट मी, ऐसा होता है। तो यहाँ पे एक और अलग टाइप का मैसेज ये है कि एक्टिव ज़्यादा रहिए, दिमाग में कम सोचिए और एक्टिव ज़्यादा रहिए, वर्कआउट करिए, बैडमिंटन खेलने जाइए, अपने आप को इंगेज रखिए, वॉक पे जाइए, म्यूज़िक सुनिए, म्यूज़िक सुनते सुनते वॉक करिए। अगर आप में से कुछ लोग अगर लिटरली ऐसे जोन में है जहाँ पे बस आप पड़े हुए हैं, तो वो नहीं काम चल पाएगा, उससे आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपने पैशन को इग्नाइट करने के लिए। ये पैटर्न अक्सर उन लोगों में होता है जिनको एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है या डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। मुझे भी थी एक टाइम पे, तो मैं इस चीज़ से रिलेट करती हूँ कि एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा नर्वस सिस्टम फ्रीज़ हो जाता है, हमें कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, हमें बेड पे से उठने का मन नहीं करता है, और जितना हम फिर इस चीज़ में पढ़ते ना, ये नेगेटिव लूप नेवर एंडिंग होता है। तो अगर आप एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाहते हो, कुछ सालों पहले मैं डिप्रेस थी और मेरा वो 1 साल का टाइम शायद लाइफ का बहुत ज़्यादा ख़राब टाइम था। तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि आपका बस मन करता है कुछ मत करो, बस फ़ोन चलाते रहो, फ़ोन चलाते रहो, क्योंकि आपको वही एक डिस्ट्रैक्शन लगता है अपनी प्रॉब्लम से या ओवर थिंकिंग से या सैडनेस से। बट जितना आप एक्टिवली एक्टिविटीज़ करेंगे ना, उतना ज़्यादा आप खुश रहेंगे, उतना ज़्यादा लाइफ को लेके एक्साइटमेंट वापस आएगी, उतना ज़्यादा आप अच्छा फील करेंगे। इसीलिए एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है आपकी हॉबी? क्या आपको खाना बनाना पसंद है? क्या आपको वीडियोस बनाना पसंद है? या तो अपनी हॉबीज़ में जाइए, या तो नहीं, अपनी हॉबीज़ में जाइए, अपने पैशन को फॉलो करिए। दूसरी चीज़ कि एक्टिव रहिए, मतलब पड़े रह के ओवर थिंक करने से कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में, एक्टिव रहिए, ओके। उसके बाद है सरेंडर टू स्पिरिट। Once you have done everything you can do to achieve a goal, turn the situation over to the divine. Let spirit work its magic for you. यहाँ पे यूनिवर्स हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं लाइफ में, तो जो आपको एक्शन लेना है वो एक्शन लीजिए और बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। फॉर से कि मेरी एग्ज़ाम थी, मैंने पढ़ाई कर ली, मैंने एग्ज़ाम भी दे ली, अब मुझे टेंशन हो रही क्या होगा क्या होगा, नहीं, अभी पूरे तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए कि यूनिवर्स, मेरा जो बेस्ट था मैंने दे दिया, मैंने कोशिश कर ली, अब आप संभालो। और जब आप सरेंडर करते हो तो यूनिवर्स अपना मैजिक शुरू करते हैं। जब तक आप चीज़ों को होल्ड करके पकड़ के रखते हो ना, तब तक यूनिवर्स का मैजिक नहीं चल पाएगा। एक बार आपने सरेंडर कर दिया कि ठीक है, मैं इस बारे में नहीं सोच रही, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है यूनिवर्स, तो यूनिवर्स अपना मैजिक कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे यही है कि कोई, अब ये ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ में अगर कोई परेशानी है, लाइफ में कोई टेंशन है और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बट कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले सकते जिस एक्शन को करके आप उस परिस्थिति को सुधार सकें। तो उस टाइम भी क्या है, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। बोलिए ऐसा कि यूनिवर्स, स्पिरिट, जिस भी डेटी को आप मानते हैं कि मुझसे ये हैंडल नहीं हो पा रहा है, मेरी ये प्रॉब्लम मेरी पहुंच के बाहर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो मैं ये चीज़ आपको 100% सरेंडर कर रही हूँ कि अब आप देखिए, इसका जो भी होगा वो आप करेंगे, मैं अब इसकी टेंशन नहीं लूँगी। जब भी कोई चीज़ आप टाइटली पकड़ के रखोगे तो यूनिवर्स उस पर काम नहीं कर सकते हैं। जब भी आप उसे खुला छोड़ दोगे, उस एनर्जी को बार बार उसमें पोक करना बंद कर दोगे, तो फिर यूनिवर्स का मैजिक चलेगा, ओके। इसीलिए ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेट स्पिरिट वर्क इट्स मैजिक, तो यूनिवर्स को अपना मैजिक चलाने दो। सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। इट इज़ हेल्दी to set boundaries in relationships. Practice expressing your needs and remember that no is a complete sentence. यहाँ पे यूनिवर्स आपको बहुत सारे लोगों को नो बोलने के लिए बोल रहे हैं, ओके।
तो आपके आसपास बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, आप उन लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप अपना काम छोड़ के दूसरे लोग का काम कर रहे हैं। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में टॉक्सिक हैं, बट फॉर सम रीज़न आपको उन्हीं लोगों के आसपास रहना है, तो यहाँ पे एक बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से कुछ लोगों को नो बोलने में प्रॉब्लम होती है, आप हाँ कर देते हैं और उसके बाद में दिक्कत होती है वो चीज़ करने में, राइट। तो इस चीज़ को यूनिवर्स आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि लोगों को मना करना सीखिए, खुद को प्रायोरिटी देना सीखिए, हेल्दी बाउंड्री सेट करना सीखिए। ओके, ओके, सरेंडर अनहेल्दी सॉरी आई एम फम्बलिंग अ लॉट। सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, तो यहाँ पे था सेटिंग लिमिट्स, यहाँ पे था अनहेल्दी रिलेशनशिप्स। अगेन दोनों बहुत ज़्यादा रिलेटेड दिख रहे हैं। लेट गो ऑफ रिलेशनशिप्स दैट डोंट सर्व यू, जो रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं करते हैं, आपकी ही एनर्जी जाती जा रही है, आप ही सब कुछ कर रहे हो, आप ही सारे एफर्ट लगा रहे हो, वो लोग अनहेल्दी हैं आपके लिए, उनको थोड़ा सा आपको उन लोगों से डिस्टेंस बनाना है, उन रिलेशनशिप्स को लेट गो करना है, इंक्लूडिंग अनअवेलेबल और टॉक्सिक पीपल, जो लोग आपके इमोशंस को नहीं समझते, जो लोग आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं देते, जो लोग टॉक्सिक हैं, अभी समय है कि उनसे हम थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं। यू डिज़र्व टू बी ट्रेजर्ड बाय अदर्स। ओ माई गॉड, आई लव दिस लाइन, ये यूनिवर्स ने आपको बोली है, सो अच्छे से सुन ले। यूनिवर्स का कहना है यहाँ पे कि आप डिज़र्व करते हैं कि लोग आपको ट्रेजर करें, लोग आपकी वैल्यू को समझे, लोग आपको पहचाने और आपको प्यार दे, ये चीज़ आप डिज़र्व करते हैं। एंड टू बी सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल है, और आप डिज़र्व करते हैं कि आप पॉजिटिव लोगों के आस पास रहें। बट अगर आप नेगेटिव लोग या टॉक्सिक लोग या अनहेल्दी लोगों की बातों का बहुत ज़्यादा बुरा मानेंगे, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो अगेन जो अच्छे लोग हैं वो आपकी लाइफ तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप यूनिवर्स एज ए सिस्टम को क्या बता रहे हो कि मुझे तो चलते हैं टॉक्सिक लोग, तो आने दो टॉक्सिक लोगों को। दिस इज़ हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, यू नो। सरेंडर फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन डजेंट ओपन एनी डोर। फ्रस्ट्रेट होके कुछ नहीं हो सकता है लाइफ में, कोई काम पूरा नहीं होगा, कुछ भला नहीं होगा और कुछ अच्छा नहीं होगा, ऐसा इस कार्ड पे लिखा है। फ्रस्ट्रेशन से कोई दरवाजे नहीं खुलते हैं, तो हो सकता है कि कोई दरवाज़ा हो जो खुल नहीं रहा है, हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी है जिसको मिलने में टाइम लग रहा है, हो सकता है कोई काम है उसको पूरा करने में टाइम लग रहा है, पर क्या आप फ्रस्ट्रेट रहोगे तो क्या वो काम बन जाएगा, क्या वो चीज़ हो जाएगी? नहीं हो जाएगी ना। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको पेशेंस रखना सीखिए। यहाँ पे एक पेशेंस रखने का ट्रिक ये भी है कि लाइफ में मल्टीपल गोल्स होने चाहिए, मल्टीपल डिज़ायर होने चाहिए। अगर एक चीज़ को होने में टाइम लग रहा है तो कुछ और भी हॉबीज़ या गोल्स आपके होने चाहिए जिन पे आप फोकस कर सको। आप ऐसे तो नहीं कर रहे कि आप एक चीज़ के पीछे ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हो और पूरी लाइफ को आपने रोक के रखा हुआ है यहाँ पे। सो द की टू रिजॉल्विंग अ डिलेमा और डिजॉल्विंग अ ब्लॉक इज़ टू टेक अ ब्रेथ, सेंटर योर सेल्फ एंड रीग्रुप सो यू कैन अप्रोच द सिचुएशन मोर क्लियरली। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप किसी स्टकनेस से निकलना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, या किसी कोई एक अच्छा डिसीज़न लाइफ में लेना चाहते हो, तो फ्रस्ट्रेट होने से काम नहीं चलेगा। टेक अ ब्रेथ, यू नो, थोड़ा सा काम रहिए, खुद को सेंटर करिए और रीग्रुप करिए। मतलब कि कई बार कैसे दिमाग में कियोस चल जाता है, हम दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, इस लेवल पे आ गए कि कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, इतना कियोस दिमाग में चल रहा है। तो उस टाइम पे मेडिटेशन करिए, वॉक पे जाइए, वर्कआउट करिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, खुद को काम करिए, खुद को रिलैक्स करिए, और उस रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड से आपको चीज़ों के सॉल्यूशन मिलेंगे, ना कि फ्रस्ट्रेट होने से मिलेंगे। एक लास्ट कार्ड देखेंगे, सरेंडर टू नॉन एक्शन। नाउ इज़ द टाइम टू बी स्टिल एंड नॉट एक्ट। हमेशा आप एक्शन लेकर चीज़ों को सुधार नहीं सकते हो, हमेशा आपको एक्शन लेते रहना ज़रूरी नहीं है। कई बार थोड़ा सा स्टिल भी रहना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स भी रहना चाहिए लाइफ में। पूरे टाइम ये मत सोचिए कि अब मैं ऐसा क्या कर दूं कि ये चीज़ ठीक हो जाए। कई बार आप कुछ भी करेंगे तो चीज़ ठीक नहीं होगी जितना आपके रिलैक्स होने से होगी। सिंपली ब्रीद एंड फोकस ऑन योर ओन पावर, लेट अदर्स कम टू यू। एक और चीज़ यहाँ पे है कि स्पेशली अगर ये चीज़ लोगों से रिलेटेड है, तो
मैंने इंटरव्यू तो दे दिया, वहाँ से तो कॉल ही नहीं आ रहा है, कॉल ही नहीं आ रहा है, मैं कॉल करूँ क्या, मैंने तो कॉल किया था, उन लोगों ने उठाया नहीं, चलो फिर से कॉल करते हैं। नहीं करना है आपको, लेट देम कम टू यू। कोई फ्रेंडशिप है, उसमें कुछ हुआ है तो आपको बार बार, मेरी फ्रेंड बात नहीं कर रही, मैंने 10 बार कॉल कर लिया, अभी आपको इतने कॉल करने ही नहीं है। यहाँ पे लिखा है लेट देम कम टू यू। ओके, तो कभी कभी नो एक्शन भी ज़रूरी होता है। ओके, सो टॉरस, दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। अगर आपने इस रीडिंग को यहाँ तक देखा है तो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिए, और अगर आपको इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।